सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो सोते हुए सपने देखते रहो या फिर उठो और अपने सपनों को पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाओ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। लगभग यही रूटीन है जो मेरा सेम रहता है। अगर सिचुएशन कुछ अप डाउन हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, लेकिन लगभग हर दिन यही मेरा रूटीन रहता है सेम। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो में देखा, मैं लगभग 6 बजे उठी थी एंड उसके बाद में अपना जो डेली रूटीन है वो उससे फ्री होकर के एंड अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है कल्चर के साथ। कल्चर आज का मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी को देने वाली हूँ। इसके मुझे 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आज एंड एक का शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट किया है ताकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ में रिवीजन मैं अच्छे से कर सकूँ। अगर आप लोग सुबह सुबह कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं कुछ दिनों से रिवीजन करना ही प्रेफर कर रही हूँ। नए टॉपिक्स मुझे अभी समझ में नहीं आ रहे कि मैं नया क्या पढ़ूँ, तो इस वजह से रिवीजन पे ही मैं फोकस कर रही हूँ एंड सुबह सुबह हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और चीज़ें याद रखने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि माइंड में क्लटर बहुत कम होता है ना, दिमाग शांत रहता है सुबह सुबह, माहौल भी शांत रहता है, तो पढ़ाई में अच्छे से हम फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप कोई नया टॉपिक भी सुबह सुबह पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी नए टॉपिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही टाइम है ये पढ़ाई करने का। एंड अगर सबसे बड़ा स्लॉट जो है वो हम स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लें तो एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है हमें कि हमने एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर मैं कल्चर का जो दुर्ग और किले स्मारक वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उसको रिवाइज़ कर रही थी। ये मैंने पहले भी कई बार रिवाइज़ किया है, बट एक बार मैं इसको गो थ्रू कर रही थी और नोट्स जो है वो मुझे हस्तकला हस्तशिल्प वाला जो टॉपिक है उसके बनाने हैं। मैं सारे टॉपिक्स के ही नहीं बनाने वाली शॉर्ट नोट्स, कुछ कुछ टॉपिक मैंने डिसाइड करके रखे हैं, सिर्फ उन्हीं के शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं, बाकी को मैं डिटेल में पढ़ूंगी। बिकॉज अभी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उनमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एग्ज़ामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला सेशन कंप्लीट करके और मैंने अपना बेड वगैरह बनाया, क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठ करके पढ़ रही थी तो सुबह सुबह हल्की ठंड महसूस होती है, तो ब्लैंकेट लेकर ही पढ़ाई कर रही थी मैं। तो उठ करके मैंने सबसे पहले बेड बनाया अपना और छोटा सा ब्रेक लिया। तो इस ब्रेक में मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी कर ली। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे। उसके लिए मैंने आलू को कद्दूकस करके और मिक्सी में थोड़ी सी मिर्ची लहसुन पीसा और उसको कद्दूकस किए हुए आलू में मिक्स करके और मसाला बना लिया। अगर आप लोग भी आलू के पराठे के शौकीन हैं और पराठे खाना पसंद करते हैं या फिर बनाते हैं तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं और फिर उसको केचप या फिर दही के साथ में खाना। यहाँ पर मैंने एक पराठा खाया था केचप के साथ में और मेरा छोटा सा ब्रेक भी कंप्लीट हो गया था, साथ ही मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया था। तो अब सेकंड स्लॉट में स्टार्ट करने वाली थी कल्चर का ही। इसमें मुझे हस्तकला का रिवीजन भी करना है और उसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है और ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ कीवर्ड्स लिख करके या फिर मेन पॉइंट्स लिख करके भी नोट्स याद रख लेते हैं, या फिर कुछ लोग सिंबल्स वगैरह का यूज़ करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, या फिर बुक में ही कोई चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं या फिर माइंड मैप वगैरह का हेल्प ले सकते हैं। और किसी चीज़ को अपनी भाषा में, अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी भाषा में स्टोरी लिख करके एंड उस तरह से भी नोट्स वगैरह बना करके याद कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमें रिविज़न में, जल्दी रिविज़न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और चीज़ों को समराइज़ करके जब हम लिखते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता हमें। छोटी चीज़ें यानी कि समराइज़ चीज़ें ही हमें याद करनी पड़ती है, तो आसानी से याद हो जाती है, हमारे माइंड में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। और जब एग्ज़ाम पास में आने वाला होता है ना, तब हम बड़ी बड़ी बुक्स नहीं रिवाइज़ कर सकते, तब ये शॉर्ट नोट्स ही हमारे काम में आते हैं रिविज़न में। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को पसंद होता है नोट्स बनाना, किसी को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं होता, सिर्फ किताब पढ़ना पसंद होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे नोट्स वगैरह बनाना पसंद है और पसंद भी है एंड बुक की जो भाषा होती है मैं उससे आमतौर पर रिलेट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं अपने शब्दों में उनको लिख करके एंड उस तरह से पढ़ती हूँ। और अभी यहाँ मैं पढ़ रही थी आरबीडी चेटक की बुक से, सुभाष चरण सर की जो गाइड है उससे मैं अभी पढ़ रही थी। ये वाला जो टॉपिक है वो मैंने कई बार पढ़ा है पहले भी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ था तो मुझे अच्छे से समझ में भी आया एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया। और रिवीजन करते टाइम इतना सब कुछ ना पढ़ना पड़े, उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी ताकि उससे रिवीजन करने में आसानी हो जाए।
तो ये सबसे बेसिक तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का कि सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखकर एंड उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स लिख के और उनकी डिटेल्स जो है उनको समराइज़ करके जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लिखें। बट ये भी है कि कोई मेन पॉइंट वगैरह छूट ना जाए, कीवर्ड्स वगैरह बना करके हम अच्छे से लिख लें। अब मेरे पास एक ही कमेंट आया था जिसमें इन्होंने पूछा है कि दी कंसिस्टेंट कैसे रहें, 2 दिन पढ़ती हूँ और फिर पढ़ाई में गैप आ जाता है। तो ये सभी के साथ होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है। लेकिन इससे हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई में गैप ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपना एक रूटीन सेट करें, अपना टाइम टेबल बनाएँ। जैसे कि बाकी चीज़ों का टाइम भी फिक्स रहता है, उसी तरह से हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम फिक्स रखना है। और अपने गोल्स जो हैं वो स्टार्टिंग में बहुत छोटे-छोटे रखें, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपको बहुत कुछ पढ़ लेना है। छोटे-छोटे गोल से शुरुआत करें एंड उसके बाद में बड़े गोल्स रखें। आप पोमोडोरो टेक्निक भी अपना सकते हैं जिसमें आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी होती है और 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी सिटिंग पावर अच्छी है तो आपको 50 मिनट्स की पढ़ाई करनी है एंड 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। इस तरह से आप 3-4 स्लॉट करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ मेरा सेकंड सेशन भी कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद में मैंने शावर लिया। अभी गर्मी पड़ने लगी है तो दिन में ना थोड़ा-थोड़ा आलस आने लगता है, तो मैंने सुबह के टाइम में शावर नहीं लिया था, इसलिए मैंने अभी के टाइम शावर ले लिया। लगभग 1:30 बज रहा था। शावर लेने के बाद में मैंने लंच किया एंड उसके बाद में एक छोटी-सी नैप भी ले ली थी। इसके बाद में मुझे पढ़नी थी मुख्य योजनाएँ, तो वो मैंने यहाँ पर नींबू पानी पीते हुए वो सारी योजनाएँ पढ़ी और इनको पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बीच में कोई गेस्ट भी आ गए थे तो मुझे रुकना पड़ा था। तो इनके मैंने इस तरह से कुछ नोट्स बना लिए फटाफट से एंड उसके बाद में शाम का टाइम था तो मैं सनसेट देखने छत पर चली गई। और अगर आप भी मेरी सब्सक्राइबर हैं तो आपको भी ज़बरदस्ती सनसेट देखना ही पड़ेगा। डिनर वगैरह करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट था, उस पर मैंने ये कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने की सोची। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने राजस्थान का मैप ट्रेस किया एंड उसको ड्रॉ किया एंड उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मैंने इस पर लिख दी। अब इसको ना मैं कहीं ऐसी जगह चिपका दूँगी जहाँ पर इस पर मेरी नज़र बार बार पड़ती रहे ताकि सारी डिटेल्स मुझे याद हो जाए। और ज्योग्राफ़ी मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी लगता है तो ये एक ईज़ी तरीका है ज्योग्राफ़ी पढ़ने का। एक बार पूरा ये मैप कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी पूरा ये चार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तक सिर्फ इतना ही बन पाया था, मैंने इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी लिखी थी। 1-2 दिन में ही होली आने वाली है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और इस वजह से मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, एक हाथ में आज लगाई है, एक मैं बाद में लगा लूँगी। अब ये मेरा लास्ट स्लॉट है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इसमें मुझे आर्टिकल्स पढ़ने थे। इंग्लिश में टोटल 6-7 टॉपिक हैं और ये 6-7 टॉपिक एक ही जगह से मैंने नहीं पढ़े हैं। कुछ चीज़ें मैंने बुक से पढ़ी है, कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़ी है। तो यूट्यूब पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो कोई भी टॉपिक आप सर्च करके और 1-2 क्लासेस पहले देख लिया करो। मतलब जहाँ से आपको नोट्स वगैरह बनाने होते हैं ना, उससे पहले आप 1-2 क्लासेस चेक कर लिया करो पढ़ करके, जिसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए पढ़ाया हुआ, उसी से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही चैनल से हम सारे टॉपिक पढ़ें। तो ये पढ़ने के बाद में लगभग 10:30-11 बजे के बीच में मैं सो गई थी और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही।